नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भर्ती परीक्षा के बारे में, एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी के बारे में जिसमें आपसे यहाँ पर किसी तरह की कोई परीक्षा नहीं ली जाती है। यानी कि आपकी ये एकदम सीधी भर्ती परीक्षा रहने वाली है जिसमें आप यहाँ पर 2026 में फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे में मैं बात करूँ तो अगर आप यहाँ पर 10वीं पास है, 12वीं पास है, यानी कि अगर आपके 10वीं 12वीं में सिर्फ 33% मार्क्स है ना, तो भी आप ऐसे में इस भर्ती के फॉर्म आप यहाँ पर आसानी से भर सकेंगे। ये एकदम सीधी भर्ती का अवसर रहने वाला है। दोस्तों मैं बात करूँ इस भर्ती की लास्ट डेट के बारे में, तो ऐसे में आप यहाँ पर 15 मार्च तक इस भर्ती के फॉर्म भर पाएंगे। इसी के साथ ही इसमें आपको यहाँ पर 45,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी, जिसके बारे में हम आज के इस नोटिफिकेशन में बात करेंगे। तो ऐसे में जब यहाँ पर कभी कोई परीक्षा नहीं होती है तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है, आपको यहाँ पर ज्वाइन किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हमारी यहाँ पर एज कितनी होनी चाहिए, योग्यता कौन कौन सी रखी गई है, साथ ही आपके पास यहाँ पर कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिनके बेस पर आपको यहाँ पर भर्ती में शामिल किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज की जो हमारी यहाँ पर भर्ती रहने वाली है वो आपकी यहाँ पर प्री प्राइमरी टीचर्स की रहने वाली है। यानी कि जिनमें आपको यहाँ पर 5वीं क्लास तक 6ठी क्लास तक जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ाना होगा। तो ये भर्ती हमारी यहाँ पर प्राइमरी टीचर की भर्ती रहने वाली है, जिसमें मैं बात करूँ आपके वैकेंसी की, यानी कि कितने पदों पर यह भर्ती निकली है। तो ऐसे में आप यहाँ पर देख सकते हो 62,000 से ज़्यादा पदों पर यह भर्ती इस साल 2026 में निकल कर आई है, जिसकी बेसिक सैलरी यानी कि आपकी यहाँ पर सैलरी कितनी रहनी चाहिए, आपकी तनख्वाह पर मंथ जो होती है वो आपको यहाँ पर कितनी दी जाएगी वो बात करते हैं। तो ऐसे में आप यहाँ पर देख सकते हो 20,000 से 30,000 के बीच आपको पर मंथ यहाँ पर तनख्वाह दी जाएगी, जो कि आपके यहाँ पर 2026 में जो इंक्रीमेंट लगेगा, वेतन वृद्धि लगेगी, उसके साथ ये यहाँ पर कोई 40,000 के करीब पहुँच सकती है। बात करें यहाँ पर बाकी डिटेल्स के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आयु सीमा यानी कि फॉर्म भरने के लिए आपके यहाँ पर एज कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे में मैं बात करता हूँ कि सभी सरकारी नौकरियों के लिए तो आपके यहाँ पर मिनिमम जो एज होती है वो आपके यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर भी 18 साल है, लेकिन जो मैक्सिमम एज है वो आपके यहाँ पर 40 वर्ष रखी गई है, जिसमें आपको यहाँ पर कुछ छूट देखने को मिलती है। अब छूट यहाँ पर किन किन को देखने को मिलती है उसके बारे में बात करूँ तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर SC कैटेगरी से हैं, आप यहाँ पर ST कैटेगरी से हैं, या फिर आप यहाँ पर OBC कैटेगरी से हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छूट देखने को मिलती है, लगभग 5 से 10 साल की छूट देखने को मिलती है। तो ऐसे में आप यहाँ पर इस भर्ती में आप यहाँ पर 45 साल तक भी फॉर्म भर पाएंगे, 18 साल से लेकर के 45 साल तक। अगर आप यहाँ पर किसी OBC SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ज़रूर आपके पास यहाँ पर क्या है कि एक कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस भर्ती का फ़ायदा आप यहाँ पर उठा पाएंगे। तो बात करते हैं बाकी डिटेल्स के बारे में, बाकी योग्यताओं के बारे में कि सिलेक्शन कैसे होगा। जो सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ना कि सिलेक्शन कैसे होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो प्री प्राइमरी टीचर की जो भर्ती है उसमें 2026 में जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो काफ़ी यहाँ पर बदल चुका है। तो कौन कौन से नए बदलाव आपको देखने को मिलेंगे देख सकते हैं। पहली बात तो आप यहाँ पर 10वीं 12वीं पास होने चाहिए, मेरिट लिस्ट के बेस पर सिलेक्शन होगा। यानी कि कई बार क्या होता है कि अगर आपके यहाँ पर 33% मार्क्स हैं, कई बार क्या होता है कि 40% मार्क्स पर भी सिलेक्शन हो जाता है। तो ज़रूर दोस्तों आपको इस भर्ती के फॉर्म भरने चाहिए, क्योंकि काफ़ी कई सालों के बाद इस तरह की भर्ती आई है जिसमें मेरिट लिस्ट के बेस पर 12वीं की आपकी मार्कशीट के बेस पर 10वीं की मार्कशीट के बेस पर आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो ज़रूर आपको इस भर्ती के पदों पर ध्यान देना चाहिए और भर्ती के फॉर्म आपको जल्द से जल्द ज़रूर भरने चाहिए। बात करते हैं आप यहाँ पर कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, आपके यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर 10वीं 12वीं पास होने चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है 50 अंकों के साथ, यानी कि 50% अगर आपके मार्क्स है ना तो ज़रूर आपको इस भर्ती के फॉर्म भरने चाहिए। तो अगर आपके भी यहाँ पर 50% मार्क्स हैं तो ज़रूर आपको इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने चाहिए। 50% पर काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसे में काफ़ी सालों के बाद इस तरह की भर्ती आई है जिसमें कोई आपके पास ज़रूरी नहीं है कि कोई डिप्लोमा हो, अगर नहीं है तो भी आपके यहाँ पर काम चल जाएगा।
बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ऐसे में क्या है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो जब यहाँ पर किसी तरह की कोई एग्ज़ाम नहीं होता है तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कागजात होते हैं, उनकी वैल्यू यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे कि कोई मार्कशीट है, कोई आधार कार्ड है, कोई पैन कार्ड है, कास्ट सर्टिफिकेट है। तो अब हम बात करते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपके पास यहाँ पर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको यहाँ पर बना करके रखने हैं, संभाल करके रखने हैं। कौन कौन से होते हैं? 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। तो ऐसे में दोस्तों 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट है वो तो यहाँ पर हर किसी में, किसी भी सरकारी नौकरी में ज़रूरत पड़ती है, तो ज़रूर आपको उसको बनवा करके रखना है। और यही आपका यहाँ पर एजुकेशन सर्टिफिकेट होता है अगर यहाँ पर कहीं पर मांगा जाए। दूसरा होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र के आपको यहाँ पर दो बड़े बेनिफिट देखने को मिलते हैं। एक तो मिलता है आपको यहाँ पर एज में बेनिफिट, दूसरा मिलता है आपको यहाँ पर फीस यानी कि जब आप यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे यहाँ पर कुछ फीस भी ली जा सकती है। तो ऐसे में आपसे यहाँ पर वहाँ पर भी इसका काफ़ी बड़ा फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। तो जाति प्रमाण पत्र तो आपके पास होना चाहिए ताकि आप यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी का फ़ायदा उठा करके एज में भी फ़ायदा उठा सकते हो और फीस में भी फ़ायदा उठा सकते हो। अब बात करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में कि आवेदन शुल्क। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पर एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपके पास अगर यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट है ना, तो आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। ऐसे में क्या है कि आप यहाँ पर 400 रुपये में भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। जबकि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पर 600 रुपये में फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ज़रूर आपके पास यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। बात करते हैं बाकी डिटेल्स के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो प्री प्राइमरी टीचर भर्ती है 2026 की। इसके लिए आपको यहाँ पर आवेदन कैसे करना है, कैसे आपको यहाँ पर फॉर्म को फिल करना है। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पर काफ़ी सारे आपको बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं और आपको काफ़ी सारी वेबसाइट देखने को मिल जाती है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर किसी ई मित्र पर जाने की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से इस भर्ती के फॉर्म भर सकते हो, घर बैठे भर सकते हो और बाकी की जो डिटेल्स है, नोटिफिकेशन में क्या कौन सी अपडेट आई है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इस भर्ती की सबसे अच्छी बात ये रहने वाली है कि इसमें आपको यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं है। दूसरी बात, इसमें अगर आप यहाँ पर 10वीं 12वीं पास हो तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसी के साथ ही एज की मैं बात करूँ तो काफ़ी लोगों की क्या है कि काफ़ी ज़्यादा एज हो जाती है, तो ऐसे में वो किसी ऐसी भर्ती की राह देख रहे होते हैं जिसमें वो यहाँ पर 35, 40 या 45 तक भी फॉर्म भर सके। तो ऐसे में एक इस तरह की जो भर्ती है वो आपके पास यहाँ पर निकल करके आ चुकी है। ज़्यादा कोई काम इस भर्ती में नहीं रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बच्चों को पढ़ाना होता है, तो पढ़ाने का काम है प्री प्राइमरी टीचर्स का। अब काफ़ी सारे लोग क्या होते हैं कि उन्हें यहाँ पर किसी तरीके का कोई पता नहीं होता है कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो मैंने आपको यहाँ पर एक वीडियो दे दी है, आपको इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया है किस तरह से आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना है, किस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन से बाकी की डिटेल्स ले सकते हो, इसकी सैलरी क्या रहने वाली है, इसमें आपको यहाँ पर कितने पद देखने को मिल रहे हैं और आपकी एज यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो जो कंप्लीट डिटेल है ना वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। तो आप यहाँ पर इस वीडियो को ओपन करके भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो।